नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो कल हम सब ने देखा, जहां पर एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर क्रैश हो जाता है। वो टेक ऑफ करता है और उसके कुछ ही मिनट बाद वो तस्वीरें हम सब ने देखी है जब वो क्रैश हो जाता है। इस पूरे हादसे के बाद 265 लोगों की मौत हो गई है। जो इस प्लेन में सवार थे उनमें से सिर्फ एक शख्स बचा है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जो प्लेन क्रैश से बच जाता है और वो बेहद ही खुशकिस्मत निकलता है कि इतने लोगों में से सिर्फ उसकी जान बचती है। इसके अलावा जिस बिल्डिंग पर ये प्लेन क्रैश होता है वहां पर जो हॉस्टल में लोग मौजूद होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है और इस पूरे हादसे में 265 लोगों की मौत हुई है, इसकी पुष्टि की गई है। अब सवाल यह है कि इस हादसे का कारण क्या है। कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन लोगों को लग रही है, जो नजर आ रही है, वो ये है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि क्या ये बर्ड हिटिंग है, क्या दोनों इंजन्स फेल हुए हैं, क्या पायलट की गलती है। तो बर्ड हिटिंग का मामला तो ये कहीं से भी नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बर्ड हिटिंग में अगर ऐसा कुछ भी होता तो प्लेन में आग लगती। क्योंकि यहाँ पर जो देखा गया है, जो तस्वीरें हमें बता रही हैं वो ये है कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है उसके बाद से जब वो नीचे की तरफ आता है तब उसमें ब्लास्ट होता है। अगर बर्ड हिटिंग होता तो वो हवा में ही उसमें आग लगने लगती या कुछ भी इस तरीके की हरकत नजर आती। लेकिन ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये उड़ान भरने के बाद जमीन की तरफ आता है और उसके बाद ये हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराता है और फिर इसमें ब्लास्ट होता हुआ नजर आता है। ऐसे यात्री विमान में 2 इंजन होते हैं और अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरा इंजन काम करता है। इसलिए इस केस में ये असंभव माना जा रहा है कि इस फ्लाइट के दोनों इंजन फेल हो सकते हैं। विमान हादसा का जो दूसरा बड़ा कारण हो सकता है वो बर्ड हिटिंग है, जो इसमें कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये विमान नीचे गिर रहा है तो इसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से हिट करता है, ब्लास्ट करता है। हादसे का तीसरा कारण होता है टेक्निकल फॉल्ट, यानी कि तकनीकी दिक्कत। वो इस फ्लाइट में नजर आ रही है, वही इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है, जिसकी लगातार जांच अभी भी चल रही है। अब ये तकनीकी खामी है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी चीजें सामने आ सकती हैं, उसका इंतजार लगातार हम लोग भी कर रहे हैं। फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले उसकी पूरी जांच होती है, ये हर जगह पर होता है। पूरी जांच जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो टेक ऑफ नहीं करता है और उसके बाद ही प्लेन उड़ान भरता है। इस केस में टेक्निकल फॉल्ट ही हादसे का कारण बताया जा रहा है, क्योंकि पायलट ने आखिरी समय पर यह कहा था कि उसे थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। जितने भी लोगों के इसमें रिलेटिव्स उड़ान भर रहे थे उनका भी यही सवाल है कि अगर इस विमान में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट था, एयर इंडिया के इस विमान में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा था, तो इसकी उड़ान क्यों भरी। अभी तक खैर इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें ऐसा टेक्निकल फॉल्ट क्या था, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि बर्ड हिटिंग इसमें नहीं बताया जा रहा है, दोनों इंजन्स एक साथ फेल नहीं हो सकते ये भी बताया जा रहा है, तो टेक्निकल इशू तीसरा कारण हो सकता है, लेकिन उस पर भी अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्लेन हादसे का एक और कारण जो होता है, जिसे अंग्रेजी में स्टॉल कहते हैं, इसका मतलब होता है कि जब विमान अचानक हवा से जमीन की तरफ आने लगता है, जो इसमें देखा भी गया है। विमान को टेक ऑफ करने के लिए मैक्सिमम स्पीड अचीव करनी होती है और ये स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। एक बार अगर प्लेन इस स्पीड पर पहुंच गया तो फिर पायलट के पास रुकने का समय नहीं होता है। पायलट की गलती से भी विमान हादसे हो सकते हैं। अब इसमें यह भी कई चीजें बताई जा रही है कि पायलट की गलती भी हो सकती है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जो प्लेन जिसने टेक ऑफ किया था उसमें जो फॉल्ट्स बताए जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो ये भी नजर आ रहे थे कि प्लेन के विंग्स प्रॉपरली नहीं खुल पा रहे थे, जिसकी वजह से जब पायलट के आखिरी शब्द भी हमने सुने थे कि उसे थ्रस्ट नहीं मिल रही थी, यानी कि उसको वो पावर नहीं मिल पा रही थी कि वो अच्छे तरीके से टेक ऑफ भी कर सकता है या नहीं, जिसकी वजह से देखा गया कि वो उड़ने के कुछ ही मिनट बाद जो एयरक्राफ्ट था वो नीचे की तरफ आता है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। जब ये तस्वीरें सामने आई थी हम सब ने ये मान लिया था कि इसमें कोई भी शख्स नहीं बचा होगा, क्योंकि उसकी तस्वीरें भी इतनी भयानक थी। लेकिन जब वो एक शख्स उस प्लेन से जिंदा निकल कर आता है तो आप यकीन मानिए कि वो भी यकीन करने लायक पल नहीं था कि आखिर इतने बड़े हादसे में ये एक शख्स कैसे बचा। लेकिन वो उसकी खुशकिस्मती थी और वो उसकी जो सांसें थी वो अभी तक बच रही थी, जिस वजह से वो इतने बड़े हादसे में से निकल कर आया था। इस हादसे का एक और कारण होता है जो पहले भी हमने डिस्कस किया, लगातार हम तमाम वीडियोस में डिस्कस भी करते आ रहे हैं कि पायलट की गलती हो सकती है। और देखिए कहीं ना कहीं लोग पायलट को भी ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन
हर वक्त, हर समय, हर हादसे में पायलट की गलती हो, ऐसा भी सही नहीं है। हालांकि इस पूरे हादसे में ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद इसके जो मुख्य कारण है, क्या इसमें टेक्निकल फॉल्ट था, क्या कुछ हुआ था, वो भी बताया जाएगा, जिसका हम सबको इंतजार है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त पायलट की जो खासियत होती है वो उस वक्त देखी जाती है, क्योंकि जब प्लेन आपका हवा में होता है तब तो वो उसे ऑटो मोड पे डाल देता है, लेकिन जब टेक ऑफ होता है, लैंडिंग होती है, उस वक्त जो पायलट करके दिखाता है वो सबसे, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपके घर वाले भी कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं तो आप टेक ऑफ के वक्त और लैंडिंग के वक्त आप ये कोशिश करते हैं कि उनका मैसेज वो ड्रॉप कर दें, आपको पता चल जाए कि सेफ लैंडिंग हुई है नहीं हुई है, टेक ऑफ सेफ हुआ है नहीं हुआ है। मैं खुद भी यही करती हूँ, अगर मेरे परिवार में कोई भी ऐसे ट्रैवल कर रहा होता है तो वो एक क्रूशियल टाइमिंग होती है जब पायलट एक लैंडिंग करा रहा होता है और जब एक टेक ऑफ हो रहा होता है। इसमें भी यही था, लेकिन वो जो टाइमिंग थी, जो पायलट को समय चाहिए था, वो उसे नहीं मिल पाया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला हादसा है, इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हुए हैं भारत में जहां पर इस तरीके के क्रैश हुए हैं जिन्हें देखकर भी, सुनकर भी हैरानी हो जाती है। तो जो भारत में प्लेन हादसे हुए हैं उसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344, जिसमें कई लोग मारे जा चुके थे, जैसे कि अभी कल ये हादसा हुआ है जिसमें एक भी शख्स नहीं बचा, सिर्फ एक को छोड़कर। ऐसा ही दूसरा हादसा भी हुआ था एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812, जहां पर भी लोग मारे गए थे। अलायंस एयर फ्लाइट 7412 ये भी पूरी तरह से क्रैश हो गया था। चरखी दादरी में हवा में टक्कर हुई थी, वो भी क्रैश हो गया था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 605 पूरी तरह से क्रैश हो गया था और एयर इंडिया की उड़ान 855, यानी कि एयर इंडिया के इतने ज्यादा प्लेन क्रैश हो चुके हैं कि उसका जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। लोगों का भरोसा भी एयरलाइंस पर, अब इस एयरलाइन पर पड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये सब हादसा है, किसी को नहीं पता होता कि क्या हो जाए, लेकिन अगर प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट था वो तो लोगों को पता था, उसे तो ठीक किया जा सकता था या फ्लाइट डिले की जा सकती थी। ये सवाल उन लोगों के हैं जिनके अपने इस पूरे क्रैश में मारे जा चुके हैं, जिसमें फॉर्मर सीएम अहमदाबाद के मौजूद थे जिनका भी इसमें देहांत हो गया, वो भी मारे गए हैं। इसके अलावा इसमें कई ऐसे लोग थे जो मारे गए, डॉक्टर्स का पूरा परिवार था, हंसता खेलता परिवार जो इसमें मारा गया है। एक बेटी थी जो अपने पिता से मिलने, माँ से मिलने भारत आई थी, जिसे लंदन वापस जाना था, उनकी भी इसमें मौत हो गई। तो कई ऐसे परिवार हैं जो इसमें तबाह हो चुके हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। जो तस्वीरें हमने देखी वो भयावह थी। 265 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। जिस हॉस्टल पे ये गिरा था, जिसमें मेडिकल यूजी मेडिकल कॉलेज था, जिसमें स्टूडेंट्स वहां पर खाना खा रहे थे, उनकी भी इसमें हादसे में कुछ जख्मी हो जाते हैं, मौत हो जाती है। तो पूरा हादसा भयानक है। तमाम देशों से, विदेशों से लोग इस पर अपनी प्रक्रिया दे रहे हैं कि किस तरीके से भयानक हादसा हुआ है। इस पूरी फ्लाइट में सिर्फ हमारे भारत के लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि विदेशी यात्री भी इसमें ट्रैवल कर रहे थे जिनकी इसमें मौत हो जाती है। लेकिन जितने भी अपडेट्स सामने आ रहे हैं क्राइम तक आपको लगातार दे रहा है। धन्यवाद।